खबर रीवा से है, जहां रीवा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। भाजपा के पार्षद जहां एक और दो अलग अलग खेमों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं परिषद की बैठक से दूरी बनाकर अब वह चर्चा में बने हुए हैं। रविवार को भाजपा के उन 15 पार्षदों की फोटो वायरल हुई, जिन्होंने परिषद की बैठक का बीते दिवस बॉयकॉट किया था, और अब यह फोटो पार्टी के संगठन की टेंशन भी बढ़ा रही है। दरअसल भाजपा के पार्षदों में खेमेबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। जिन 15 पार्षदों ने हाल ही में आयोजित निगम परिषद की बैठक का बायकॉट किया था, वह एक बार फिर कॉफी हाउस में बैठक कर चर्चा में आ गए हैं। इन पार्षदों की बैठक की फोटो भी वायरल हुई है, जिसके बाद से तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसमें वही लोग मौजूद हैं और नजर आ रहे हैं जो गत दिवस परिषद की बैठक में नहीं आए थे। इन पार्षदों की ओर से बैठक के संबंध में बोलने से इनकार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एवं अन्य द्वारा इसे भाजपा के भीतर बगावत बताकर चुटकी ली जा रही है। भाजपा पार्षद दल के नेता दीननाथ वर्मा के नेतृत्व में 15 पार्षदों ने यह कहते हुए परिषद की बैठक से दूरी बनाई थी कि यहां पर कुछ भी मांग रखने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। लगातार सभी अपने वार्डों के विकास की बातें करते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता। भाजपा पार्षदों की नाराजगी पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ परिषद के अध्यक्ष के प्रति भी थी, क्योंकि वह भी कोई कार्रवाई करवा पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल परिषद की बैठक का बहिष्कार कर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले पार्षदों ने अपने दल के प्रति पूरी निष्ठा जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि यदि कोई अफवाह फैला रहा है तो वह निराधार है। उनका कहना है कि वह वार्ड के विकास के लिए बात कर रहे हैं। फिलहाल इन पार्षदों से अब तक परिषद अध्यक्ष या फिर संगठन ने बात नहीं की है। ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ कार्यक्रम था तो मैं उसमें व्यस्त था। और इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। हमारे कांग्रेसी मित्रों ने किसी की अनुपस्थिति को राई का पहाड़ बना दिया। मैं उनको क्या कहूँ, उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगी कि नाराजगी होगी या उनके यहाँ चलता होगा। हमारे यहाँ संगठन में ऐसा कुछ नहीं चलता। हम लोग अपने डिप्टी सीएम साहब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में शहर में काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह का कोई नाराजगी हमारे यहाँ होती ही नहीं है, क्योंकि संगठन में अगर कोई बात आती है तो बैठ के वो मामला सुलझ जाता है। इत्तेफाक, मैं कहूँगा इत्तेफाक था। मेरे यहाँ मैंने बताया ना कार्यक्रम था, तो 2-3 लोग मेरे साथ भी थे उस दिन, क्योंकि मेरे यहाँ कार्यक्रम था तो मेरे सहयोग के रूप में थे। मैंने बोला भी कि जाओ बैठक करके आ जाओ। बोले मैं जाता हूँ, और उसके बाद में कुछ समय नहीं लगता। नहीं, ये कल हम लोगों का गेट टुगेदर था। हम लोग कल एक कार्यक्रम से लौटे थे बैठक करके। माननीय ने हम लोगों की ये जो आपके वार्ड नंबर 10 में चुनाव है उसको लेकर संगठन की बैठक हुई थी, तो हम लोग भाजपा कार्यालय से लौटे थे। और क्योंकि दोपहर को भोजन नहीं किया था किसी पार्षद ने, काफी आगे जाकर हम लोगों ने डोसा खाया। नहीं, वही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। तो कैसी भी सूचना आ रही है, विकास कार्य मोहल्ले में विकास कार्य के लिए तो आपसे बड़ा मैं तो कहता हूँ यहाँ के जो हमारे मीडिया के सहयोगी है, उनसे बड़ा तो प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप शहर पूरा समय घूमते हो। तो विकास कार्य में कहीं कोई रुकावट तो है नहीं। हम अपने माननीय के दिशा निर्देश में सारे विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। सीएम ने कुछ आश्वासन दिया है कि आगे नहीं होगी इसके बाद है? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुमको आश्वासन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब आप लोग राई का पहाड़ बना दो, अलग चीज है। नहीं, ऐसा इकट्ठा हुए ही नहीं। आप लोग पता नहीं कहाँ से पुरानी कोई फोटो मिल गई, उसको आप लोगों ने वायरल कर दिया। अब मैं इसको क्या बोलूँ, मैंने आपको दोष दूंगा ना अपने आप। बैठक के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, वो फोटो कल की है, कल हम लोग लौटे हैं। परिषद की बैठक कल नहीं थी। नहीं, कल हम लोग बताया ना आपसे कि कल हम लोग गए थे भाजपा कार्यालय, उधर से जब लौटे तो हम लोगों ने नाश्ता किया वहाँ पे। अब उसमें कई लोग थे। हम आप लोगों को सिर्फ वही चेहरे दिख रहे हैं जो आपको विवादित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोगों को चाहिए चटकारेदार न्यूज। मेरा ऐसा मानना है यहाँ भाजपा में इस तरह की न्यूज नहीं मिलेगी। चर्चा है कि नगर निगम के अधिकारियों और नगर परिषद अध्यक्ष के रवैये से
वह नाराज चल रहे हैं। इधर रविवार को हुई बैठक इसलिए भी चर्चा में है कि इसमें वही पार्षद मौजूद रहे हैं जो बीते दिवस आयोजित हुई परिषद की बैठक में नहीं गए थे। फिलहाल भाजपा पार्षदों की नाराजगी की वजह क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन भाजपा पार्षदों का पहले निगम परिषद की बैठक का बायकॉट करना और उन्हीं पार्षदों का अलग से बैठक करना कुछ और ही बड़ा कर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा पार्षदों की यह नाराजगी और खेमेबाजी आगे क्या रंग लाती है। देखिए, मामला कुछ नहीं था। उस दिन परिषद में कोई विशेष बैठक का उसमें एजेंडे में था भी नहीं, और माननीय दीनानाथ जी के यहाँ उनके बच्ची का कार्यक्रम था, तो हम सारे पार्षद मिलके पपरानाथ हनुमान जी स्वामी में एक कार्ड देने, आप निमंत्रण कहिए, भगवान के दर्शन करने गए थे। यही था वहाँ पे। विकास कार्य को लेकर आप लोगों ने कहता है, आप लोगों के वार्ड में जो विकास कार्य नहीं हुए, देखिए, वार्ड में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, जितना प्रयास होता है करते हैं, और जहाँ नहीं हो पाते हैं वहाँ आदमी प्रयास करता है कि जो हमसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं उनसे हम संपर्क करते हैं और उनसे विकास कार्यों की चर्चा करके धीरे धीरे कार्य जो है होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे कार्य पूरे एक साथ हो जाए, जो कार्य हो गए हैं ठीक है, जो नहीं हुए उस पर प्रयास जारी है। काफी हाउस में कल देखिए क्या है कि कल वार्ड नंबर 10 में चुनाव होना है, उस विषय में कल चर्चा थी। भाजपा कार्यालय में हम लोगों की एक बैठक थी, और बैठक के बाद जब सबने चला तो चाय पीने आदमी कहीं भी जा सकता है। हम लोग सब साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं। तो ये है कि वही 15 पार्षद बैठक कर रहे हैं, काफी आखिर और लोग तो नहीं शामिल हुए उससे जो अब देखिए, सूचना सबको जाती है, अगर कोई नहीं आ पाता तो ये उनकी समझदारी है। अब कल 15 भी नहीं थे, कल हमारे मित्र समीर भी नहीं थे, स्वतंत्र भाई नहीं थे, सबकी जहाँ जैसे सामंजस्य बनती है वहाँ आ जाते हैं। जहाँ जितने लोग होते हैं हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। रहा है कि दिल्ली टीम के आसपास चुनाव में सारी चीजें काम हुई है, जो विकास का रुके हुए थे या नगर निगम का विकास में। देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ कभी कोई विकास कार्य रुकता नहीं है। माननीय मंत्री जी का इतना प्रभाव है हमारे क्षेत्र में, तभी वो आज एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं कार्य रुकते नहीं है। अब ये जो विपक्ष वाले हैं उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते हैं, तो वो दूसरों को भी ऐसा सोचते हैं कि हम कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे बड़े दिल्ली परिषद की बैठक काफी कभी होती है और देखिए, उस दिन का आप एजेंडा लेके देखेंगे तो उसमें कोई एजेंडा जनता के हित में नहीं था। जितने एजेंडे थे बस वो पार्किंग में वसूली या दुकानों का वितरण करना, यही सब जो नगर निगम में आय के साधन है, इस विषय में चर्चाएं थी, और उसमें कहीं भी जनता के लिए कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था जो जनता के हित का एजेंडा हो। हम लोग उस दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बिटिया का जो एंगेजमेंट कार्यक्रम था उसके लेके सभी पार्षदों ने हनुमान जी का दर्शन किया। वहाँ हनुमान जी को उनकी आस्था है, हनुमान जी में जैसे आदमी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहला निमंत्रण भगवान को देता है, कोई चिरौला नाथ जाता है, कोई बाबा महामृत्युंजय, कोई मैहर, तो उनकी आस्था पपरानाथ में थी, तो हम सब ने मिलकर वहाँ पे उनका सहयोग किया क्योंकि वो हमारे घर जैसे, परिवार जैसे हैं। बैठक के पहले भी हम लोगों की एक बार बैठक हो चुकी है, और उसके बाद अभी परिषद की बैठक के बाद बैठक हुई, तो 2 बार बैठक और वही परिषद के पहले ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी हम लोगों की, ऐसा कहीं कोई बैठक नहीं है। पहले भी हम लोग ऐसे बैठे। अब बैठक तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, हम लोग सभी आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, तो अब 4-6 पार्षदों को तो उठना बैठना रोज साथ में ही होता है। अब उसे आप बैठक का रूप दे दें या आप मित्रता कहिए या कुछ भी कहें,